सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् णयोर्णसंसिद्धे झारतं कवदिदेह संसारे दस दस दो दो विजने दस दौरपे हरं वोचे सिद्धाणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वें आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम अपने अभ्यंतर जगत की यात्रा कर रहे थे। बाहर की बहुत सारी यात्रा हमने कर ली, पर फिर भी हमें अपने स्वयं की जिम्मेदारी का बोध नहीं हो पाया। घर परिवार की जिम्मेदारी तो एक बालक जैसे ही युवा होता है वह समझने लग जाता है, पर मेरे इस जीवन की, मेरे इस यात्रा की जिम्मेदारी परिपूर्ण रूप से मेरे ऊपर थी, शायद मैं आज तक नहीं समझ पाया। चाहे लौकिक जिम्मेदारी हो चाहे पारलौकिक जिम्मेदारी हो, दोनों भी जिम्मेदारी परम परम मेरे ही स्वाधीन थी। लौकिक जीवन में भी जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की थी। और पारमार्थिक जगत में भी अगर मैं कुछ अपना कल्याण कर लूं तो उसकी भी जिम्मेदारी परिपूर्ण रूप से मेरी ही थी। आज तक हम उस स्वयं की जिम्मेदारी को समझने का कभी प्रयास ही नहीं कर पाए। सबको समझा, सबको समझाने का भी प्रयास किया, पर स्वयं की जिम्मेदारी हम आज तक नहीं समझ पाए। चाहे कर्मों की जिम्मेदारी हो या कर्मों से मुक्त होने की जिम्मेदारी हो, वह परम हमारे ही स्वाधीन है, अन्य कोई भी उस जिम्मेदारी को लेने वाला नहीं।
माना कि कोई युवा है 20, 22, 25 साल का, और उसकी पढ़ाई करते करते ही पता चला उसके पिताजी गुजर गए। वह बालक रात भर सो नहीं पाएगा, दिन में भोजन नहीं कर पाएगा। क्यों? अब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। 2 बहनें हैं, माँ है, मैं स्वयं हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा कि मैं कुछ अर्थ कमाऊं, पैसे कमाऊं, तभी तो घर चल पाएगा। जैसे उस युवा की, उस बालक की जिम्मेदारी का बोध उसे हो गया था, क्या ऐसी जिम्मेदारी का बोध मुझे कभी हुआ? नहीं हुआ। वह बालक तो दिन रात एक करके, मेहनत करके, पढ़ाई करके, पैसे कमा के अपने घर को संभालने का प्रयास करता है। कभी हमने अपने माँ जीवन को ऐसे संभालने का प्रयास किया? घर परिवार को संभालने की बात नहीं चल रही है, वो तो हमारा व्यर्थ कर्तृत्व था। हम इनको संभाल रहे, उनको संभाल रहे हैं। हमें अपने आप को संभालना था, क्योंकि अपने जीवन की जिम्मेदारी परम मात्र मेरे ही पास थी। जैसे उस युवा को समझ में आया था, अगर मैं काम नहीं करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, तो कल कोई पड़ोसी मेरे लिए साथ देने वाला नहीं, कोई मित्र परिवारजन भी मुझे सहयोग करने वाला नहीं है। अब मुझे ही खड़े होकर काम करना होगा। कि वह रोता बैठेगा, रोता बैठेगा तो जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएगा। वह बाहर के लौकिक दृष्टांतों को तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, पर भीतर की कुछ जिम्मेदारी और भीतर की कुछ बातों को क्यों नहीं समझ पाते? थोड़े से कष्ट के दिन आते हैं, थोड़ी सी विपरीतता होती है, हमारे आंखों से गंगा जमुना माँ बहना प्रारंभ हो जाती है। होती है, तुरंत होती है। यह हम क्यों भूल जाते हैं कि मैं आज रोता बैठूंगा तो कल आने वाले समय में पुनः मुझे रोना पड़ेगा। इसलिए स्वयं की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान दो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर। अगर कल बेहतर चाहते हो, कल बेहतर कल की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें आज को बेहतर बनाना होगा और अभी से करना होगा। अपने जीवन में तभी हम अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छाई को धारण कर सकते हैं, जब हमारे विचार, हमारा मन थोड़ा सा अच्छा हो पाए। पर कितना शुभ और कितना अशुभ चिंतन हम प्रतिपल करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मेरा कल अच्छा हो, मेरा जीवन अच्छा हो। आप लोग नहीं चाहते? चाहते हैं, पर आज तक कल कल करते करते कितने कल कल में बीत गए। कल कल करते करते पंडित जी कितने कल कल में बीत गए, पर वह कल को मैं आज जीवंत होकर अनुभव नहीं कर पाया। आने वाले कल कितने बीते कल में बीत गए, पर हम उस कल को आज नहीं बना पाए, और आज को जिसने अच्छा नहीं किया उसका ना कल सुधर पाएगा, ना आने वाला कल सुधर पाएगा। इसलिए उस बेहतर कल की संकल्पना करते हुए बेहतर जीवन के लिए मुझे आज से ही कमर कस के खड़ा होना होगा कि नहीं। अब घर की जिम्मेदारी जैसे उस युवा को समझ में आई थी, ऐसे कर्मों की, मुक्ति की, सबकी जिम्मेदारी मेरे स्वयं के पास थी। उसका बोध मुझे करना होगा। पर बोध होगा कैसे? कौन बोध दिलाएगा? कोई परमात्मा, कोई जिनवाणी, कोई गुरु? वे तो मात्र कह सकते हैं, बता सकते हैं, पर बोध तो हमें भीतर से स्वयं को ही प्राप्त करना होगा। ऐसी बात नहीं है, किंचित भी ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ज्ञान की कमी है। ज्ञान तो लबालब हमारे पास भरा है, पर क्या करें, उस ज्ञान के साथ सजगता नहीं है। ज्ञान के पास, हमारे पास विवेक की कमी है, सजगता की कमी है। इसलिए सब कुछ होने पर भी हम असावधानी में गाफिल होकर जी रहे हैं।
बहुत बहुत असावधानी का ही जीवन, अविवेक का जीवन ही चंद्रे जी आप जीते आए हैं और अभी भी नहीं संभल पाए, तो पता नहीं आने वाले समय में और क्या हमारे साथ साथ होता रहेगा। इसलिए जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान में विवेक, सावधानी और सजगता की आवश्यकता है। मैं ये सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ तो उसका फल मुझे क्या मिलने वाला है, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके निमित्त से कर्मों का आश्रय मुझे हुआ है कि सामने वाले को हुआ है। इस जिम्मेदारी को विचार करना, क्योंकि यात्रा चल रही थी हमारी जीवन की, एक शमशान से लेकर दूसरे अस्पताल तक और एक अस्पताल से लेकर पुनः शमशान तक। इस यात्रा के अलावा जीवन में हमने आज तक कुछ नहीं किया। क्यों वही वही यात्रा हम क्यों करते रहे? क्योंकि जिस रथ में बैठकर हम चल रहे थे, उस रथ को संभालने की शक्ति हमारे पास नहीं थी। रथ में ही बैठे हैं। जैसे पिछले जमाने में रथ से, बैलगाड़ी आदि से यात्रा होती थी, बिल्कुल हमारे जीवन की भी यात्रा ऐसी ही हो रही है। ये जो शरीर मुझे मिला है, ये शरीर ही एक रथ है। 5 इंद्रियां वे घोड़े हैं और उसकी लगाम कोई है तो मेरा मन है, मेरे परिणाम है। वह विवेक रूपी मन की लगाम ही मुझे उन 5 इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भागने से बचाने वाली है। पर क्या करूं, कितनी कितनी तीव्र गति से वह घोड़े भी 5 दिशाओं में दौड़ रहे हैं और मेरी लगाम भी मन की बहुत कमजोर है। कस के पकड़ना होगा उस लगाम को। जैसे उस सारथी को बोध है वह 2 लगाम घोड़ों की मेरे हाथ में है, तो मैं उस घोड़ों को, रथ को सही स्थान पर पहुंचा सकता हूं। और थोड़ी सी भी, एक भी किसी घोड़े की लगाम ढीली हो गई तो रथ पता नहीं कहां जाके गड्ढे में गिर जाए। बिल्कुल मेरे इस शरीर और जीवन के साथ यही होता रहा। कभी मैंने मन की लगाम को कस के पकड़ने का प्रयास ही नहीं किया और उसी कारण से पता नहीं दुर्गति के गड्ढों में कब से जाकर गिरता रहा। मैं ही सारथी हूँ, मेरी आत्मा ही सारथी है, मेरी आत्मा ही राजा है। मुझे ही इस लगाम को और घोड़ों को हाँक कर सही स्थान पर पहुंचाना है। पर पहुंचाऊं कैसे? विवेक ही तो जागृत नहीं हो रहा है। मेरी गाफिलता, मेरी अज्ञानता ही दूर नहीं हो पा रही है। जब तक भीतर से सजगता उत्पन्न नहीं होगी तब तक ये विवेक जागृत होने वाला नहीं है। किसी दुकान में मिलेगा पंडित जी विवेक? नहीं। ज्ञान तो फिर भी निमित्तक ग्रंथों से, गुरु से फिर भी मिल सकता है, पर विवेक तो हमें अपने भीतर से ही प्राप्त करना है। मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका निर्णय मुझे स्वयं को करना है। घोड़े को किस दिशा में मोड़ना है, ये मात्र और मात्र मेरे स्वयं का निर्णय है। अन्य कोई वहाँ सलाहकार काम में आने वाला नहीं आ सकता। बाहर कोर्ट कचहरी में तो सलाहकार काम आ सकते हैं, पर मेरे जीवन के बाकी कोई सलाहकार काम नहीं आ सकते अगर मैंने भीतर से निर्णय नहीं किया है तो। वे देवशास्त्र गुरु भी जो सलाहकार बनकर व्यवहार से हमारे लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वे भी तभी निमित्त भूत हो सकते हैं जब मैं अपने उपादान को संभाल लूं। उपादान ही निर्मल नहीं कर पाए, अपने मन की परिणति निर्मल नहीं कर पाए, निमित्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दोष मात्र कर्मों को मत दे देना। क्या करें महाराज जी, काल खोटा है। चंद्रेश जी कह सकते हैं महाराज जी पंचम काल है, पुराने कर्म रखे हैं। दोष कर्मों का नहीं है, द्रव्य कर्मों का तो बिल्कुल भी दोष नहीं है। वे तो पुद्गल थे, तुमने जैसे भाव कर्म किए थे वैसे द्रव्य कर्म आए थे।
बहुत अच्छे से समझना, जो हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह परम मात्र मेरे आश्रव कर्मों का जो किया था उसके कारण हुआ था। माँ याद है ना, आश्रव जारी है। यहाँ बैठे बैठे भी परमात्मा गुरु के चरणों में बैठे बैठे भी आश्रव जारी है। उस आश्रव को पहचानेंगे कैसे? ये द्रव्य कर्म उसके बने हुए कार्य है और भाव कर्म को ही हमें नापना है। जो परिणाम मैं मन से कर रहा हूँ, प्रति समय जो मेरा चिंतन चल रहा है कि मैं इसके बारे में ऐसा कर लूँ, इसको ऐसा सुनाऊंगा, इसको ऐसा समझाऊंगा, ये प्रत्येक इंद्रिय के निमित्त से होने वाले मेरे मन के परिणाम, मेरे भाव कर्म अशुभ ही है। और संसार में मात्र रुलाने वाले नहीं है, संसार में महान दुख देने के लिए निमित्त है ये भाव कर्म। उन भाव कर्मों को ही समझना है। जैसे कभी आपको बुखार आया, कभी आप लोगों को बुखार आया। जैसे ही बुखार आता है, बुखार कितना है पवन कैसे समझ में आता है? बुखार कितना आया है कैसे समझते हो? हाथ लगाने से समझ में आ गया बुखार आ गया, पर कितना है उसको नापने के लिए थर्मामीटर भी लगाते हो, लगाते हैं ना। जो थर्मामीटर लगाया था, बुखार मतलब थर्मामीटर था? थर्मामीटर मतलब बुखार था? नहीं था। थर्मामीटर भिन्न था, बुखार भिन्न था, और थर्मामीटर के अंदर का पारा और ही भिन्न था। बहुत अच्छे से समझना, बुखार शरीर में चढ़ा था और थर्मामीटर का पारा उस हिसाब से ऊपर चढ़ा था। थर्मामीटर का पारा अलग था, मेरे शरीर का बुखार अलग था, पर फिर भी थर्मामीटर से हमने बुखार को नापा था। समझना चंद्री जी, बहुत रहस्य की बात है। वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और मैं बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है, पर फिर भी भिन्न होने के बाद भी पहचानने के लिए हमें इन द्रव्य कर्मों की, भाव कर्मों की आवश्यक। पकड़ नहीं सकते आपने कौन से भाव कर्म किए, क्या क्या परिणाम किए, मन में क्या क्या सोचा, एक क्षण में, एक समय में हम स्वयं गणित नहीं लगा सकते, पर उसके लिए थर्मामीटर कोई है। तो ये द्रव्य कर्म जो मुझे प्राप्त हुए हैं वो एक थर्मामीटर का काम। 102, 104, 106 कितनी डिग्री बुखार है, वे थर्मामीटर में ऊपर नीचे होने वाला पारा बताता है। ऐसे ही मेरे भीतर के परिणाम मुझे बता रहे हैं कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है। विचार करना है मुझे अपने उन परिणामों के ही बारे में कि कैसे और कैसे मैं आज तक जो अशुभ चिंतन, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे जो अशुभ चिंतन में जी रहा था, उस अशुभ से बचकर मैं शुभ को कैसे प्राप्त करूं। उस बुराई पर मुझे विजय प्राप्त करनी है, पर विजय तभी प्राप्त कर पाएंगे जब भीतर से कुछ अच्छाई भी तो प्रकट हो। भीतर से अच्छे परिणाम, अच्छाई तो प्रकट नहीं हो पा रही है। हम अपने लिए तो अच्छा सोचते हैं, पर क्या विमल भैया दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं? दिखाते हैं मैनेजर साहब हम अच्छा सोच रहे हैं, पर जैसा स्वयं के लिए, अपनों के लिए अच्छा सोचते हैं, वैसा अच्छा नहीं सोच पाते। और किसी के भी बारे में, चाहे अपने हो दूसरे के बारे में हो, जैसा तुम अशुभ सोचोगे उतनी तीव्रता से पाप का आश्रय तुम्हें होगा, ये पक्का है। नियम से पाप आश्रय होगा। जितना जितना तुम अशुभ चिंतन करोगे उतनी उतनी तुम्हें तीव्रता से तुम्हारे जीवन के लिए बुराई को प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी। पर क्या करे, क्या करे माँ, एक बार जिसमें हमें आनंद आने लगता है हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। जैसे बालक को आपने कोई टॉफ़ी, चॉकलेट आदि की आदत डाल दी, फिर मुश्किल से आप उसे छुड़ा सकते हो। छुड़ा पाए?
नहीं, जब उसे स्वयं को समझ में आया, जब वह बड़ा हुआ, थोड़ी सी अकल आई, तब उसने वह टॉफी आदि खाना छोड़ दिया। आपने तो उसका मुंह मीठा हो इसलिए खिलाई थी पहली बार, पर एक बार उस टॉफी की, मिठाई की जिसे लत लग गई है, उसको सुधारना मुश्किल होता है। ऐसे हमें जो पंचेंद्रिय विषयों के बारे में जो लत लगी है, उसे सुधारना कठिन है। जितने भोग हम भोगते नहीं हैं, जितने भोग हम भोगते नहीं हैं, उससे हजारों करोड़ों गुना हम उसके बारे में सोचते हैं। भोग तो चंद मिनट भोग के खाली हो जाते हैं, उतनी शरीर में शक्ति नहीं है कि हम 24 घंटे भोगों को भोगते रहे, पर 24 घंटे उसके बारे में सोचने की मन में शक्ति है। सोचते हैं कि नहीं? भोजन कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार हुआ। निद्रा कितनी बार? उठना बैठना कितनी बार? गिन कर वह इंद्रियों के भोग 24 घंटे में गिन करते हैं, पर जब सोचने का समय आता है तो किसके बारे में सोचते हैं? उन 5 इंद्रिय, उसके विषयों के ही बारे में सतत सतत हमारा चिंतन चलता है। अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लूं, पढ़ते समय भी जीव यही सोचता है, परमात्मा की भक्ति पूजा करते यही सोचता है, अच्छी भक्ति कर लूंगा तो अच्छा धन वैभव मिल जाएगा, अच्छा नाम हो जाएगा, मैं इतना अच्छा गाता हूं चंद्रे जी, लोग मुझे प्रशंसा कर लेंगे। हो गया काम। जितना पुण्य कमा रहे थे, वह इतने से अशुभ चिंतन करने से सब पाप में संक्रमित हो गया। कोई युवा पढ़ाई भी कर रहा है, यही सोचता है बढ़िया सक्षम शास्त्री में शास्त्री बन जाऊंगा, आचार्य बन जाऊंगा, फिर मेरी ललितपुर में वाह हो जाएगी। हो गई तुम्हारी सब धैर्य दर्शन की पढ़ाई एक किनारे, और तुम्हारी डिग्री की इच्छा, भोगों की आकांक्षा एक किनारे। चाहे लौकिक शिक्षा हो, पारमार्थिक शिक्षा हो, मात्र विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए ही हमने ये चिंतन किया है, मैं अच्छे पढ़ूंगा। माँ बच्चों को क्या सिखाते हो? बचपन से सिखाया क्या? अच्छे पढ़ लिख कर बेटा, अच्छा बड़ा आदमी बनना है ना, तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अरे बड़ा आदमी पैसों से नहीं होता, बड़ा आदमी सोच से होता है, बड़ा आदमी विचारों से होता है। धन पैसे से कितना ही व्यक्ति बड़ा क्यों ना हो, उसकी सोच छोटी है, बुद्धि सोच छोटी है, तो जीवन में उत्थान नहीं कर पाए। पूर्व कर्म के उदय से कर भी ले, लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। विचार करो, आश्रव भावना का चिंतन चल रहा है। कुंद कुंद स्वामी उस आश्रव भावना को हमें समझा रहे हैं। आज तक हमने बड़े बड़े भवन बना लिए, पर बड़े मन को, बड़े भवनों को तो प्राप्त कर लिया, पर अपने बड़े मन को प्राप्त नहीं कर पाए, बड़ी सोच नहीं कर पाए। और जब तक तुम्हारी सोच मन नहीं बदलेगा, तब बड़े भवनों से भी काम होने वाला नहीं है। वन में रहने वाले भी बड़े मन से महान हो जाते हैं, और भवनों में रहने वाले भी छोटे मन से छोटे ही रह जाते हैं। कौन से भवनों की आवश्यकता है दिगंबर साधुओं को? ना छोटा, ना बड़ा, ना लंबा, ना ऊंचा, कोई भवन नहीं। में वन में बैठे चाहे भवन में बैठे, वे अपने मन में बैठे होते हैं, इसलिए उन्हें तन की चिंता नहीं होती। हम न भवन में, न वन में, न तन में, न मन में, कहीं ठिकाना नहीं है। मात्र अशुभ भोगों के चिंतन में ही हमारी सतत सतत परिणति चल रही है। कब समझेंगे हम अपनी जिम्मेदारी? कभी तो हमें स्वयं को समझना होगा कि ये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है कि मुझे करना क्या है, और मैंने आज तक जो किया है उसे किसने दिलाया। किसी व्यक्ति को किसी ने जेल में डाल दिया, वो कितना ही कह दे, कितना ही कह दे मैं तो कुछ नहीं किया था, फिर भी कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो जेल में गए हो, तभी तो कैद में गए हो। आज नहीं, पिछले भाव में किया है। जो इस जेल में तुम शरीर के बैठे हो,
वह पक्का है कि कहीं ना कहीं तुमने पिछले भवों में गड़बड़ की है। आज पुनः मन पर पहुंच रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, पर समझा रहे हैं कि भैया जिम्मेदारी समझो, थोड़ा सा तो सदुपयोग करो मन का। आज तक जो तूने अशुभ उपयोग से, अशुभ योगों में अपने मन को लगाया था, उस अशुभ मन से थोड़ा सा शुभ मन में तो परिणति ले जाओ। 24 घंटे अगर अशुभ का चिंतन कर रहे हो तो कम से कम 24 मिनट तो निकाल लो। 24 मिनट नहीं, 24 सेकंड ही हम सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। व्रत संयम धारण करना भिन्न विषय है, पर माँ उसको निरतिचार में पालन करूं, धारण करूं, ऐसे भी भाव कब कब आए? भाव तो आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाव नहीं आते, पर भावों के साथ ये साथ साथ जरूर आया कि मैं प्रतिमा भाई बन जाऊंगा ना तो मेरा नंबर आगे आ जाएगा, मुझे लोग कहेंगे ये प्रतिमाधारी है। ऐसी सोच अशुभ मन है। पक्का पक्का चंद्र जी, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता ऐसी ही है। किसी की प्रशंसा लूटने के लिए अगर हम त्यागी व्रती बने हैं तो मेरा त्यागी व्रती बनना किंचित भी काम का नहीं है। मन का चिंतन मुझे महान बनाता है। जितनी जितनी चित्त की, मन की पवित्रता होगी उतनी ही चारित्र की पवित्रता होगी, और जितनी चारित्र की पवित्रता होगी उतने उतने पवित्र स्थानों को जीव प्राप्त करता रहेगा। अन्यथा जो अनादि से उस गड्ढे में गिरता रहा है, चतुर्गति के दुर्गति के गड्ढे में ही गिरता रहेगा। समझो अपनी जिम्मेदारी को। आपके सुख दुख का कोई अन्य कर्ता नहीं है। मैं स्वयं कर्मों के निमित्त से, कर्मों को बुलाने के निमित्त से मैं ही उसका कर्ता धरता हूँ। जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। कोई लेगा जिम्मेदारी? कोई लेगा जिम्मेदारी? कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो, कितना ही अच्छा सगा संबंधी क्यों ना हो, पिताजी जाने पर सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। दिखाने के लिए 10, 12, 15 दिन के लिए सब फॉर्मेलिटी करने के लिए आ जाएंगे, पर जिस बेटे पर गुजरती है वही बेटा जानता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। माँ, घर की जिम्मेदारी का पालन आप करते हो क्या? व्यवहार से पूछ रहा हूँ। व्यवहार से आप नहीं जानते क्या? समय पे भोजन नहीं बनाऊंगा, समय से पहले उठकर सब तैयारी नहीं करूंगा तो घर वालों के भोजन का क्या होगा? भले ही व्यवहार लौकिक दृष्टि से समझ रहे हैं, एक माँ समझदार अपने जिम्मेदारी को समझती है, फिर हम अपनी भीतर की जिम्मेदारी, जीवन की जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ रहे हैं? कैसे कैसे हमने इन योगों का दुष्प्रयोग किया। वे योग का नाम ही है योग, यानी जुड़ना। परस्पर जो एक दूसरे के प्रति जुड़ने के परिणाम चल रहे हैं, दो पदार्थों का परस्पर जुड़ना, यही योग है। यही योग है। आज तक भोक्तृत्व योग, कर्तृत्व योग, इसमें तो मैंने जीवन व्यतीत किया, पर ज्ञातृत्व योग यानी जो मन का कार्य था, आत्मा का जानना देखने का कार्य था, उस योग को कितना समझा? नहीं कर पाए। आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि उन अशुभ भावों को छोड़ दो, अशुभ मन योग से दूर हो जाओ, तभी तो खाली जगह होगी, तभी तो शुभ आ पाएगा। और जब तक अशुभ को निकाल नहीं पा रहे हो, तब तक शुभ को भी निकालने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। निकालना दोनों को है, दोनों आश्रमों को रोकना है, पर पहले जो गड्ढे में, कीचड़ में तुम फंसे हो, वहां से आकर तुम साफ पानी से नहा तो लो, गीले दोनों में होगे।
कीचड़ दलदल में भी गीले होंगे और साफ पानी में भी गीले होंगे, पर पहले कीचड़ से तो साफ होकर निकलो, फिर गीले पानी को भी धूप में खड़े होकर सुखा लो। हम चाहते सीधे कीचड़ को ही बाहर आके सुखा ले, नहीं, फिर कीचड़ भी तो छुटानी पड़ेगी। क्रम से काम करना होगा। इसलिए पहले कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे कि अशुभ से बचो, अशुभ चिंतन छोड़ दो। माँ एक क्षण के लिए विचार करो ना, अशुभ चिंतन नहीं करते ना हम? कितना अशुभ चिंतन करते हैं। जितना अशुभ चिंतन कर पा रहे हैं, क्या उतना अशुभ क्रियाओं को, उतने अशुभ वचनों को नहीं कर पा रहे हैं, पर सोचते इतना सारा है। फिर इतना सारा अशुभ सोचने पर इतना सा अशुभ कर पाते हो, तो तुम्हें कितना सारा शुभ सोचना होगा इतना सा शुभ करने के लिए। हमें लगता है हम तो 2-2 घंटे महाराज जी मंदिर में बैठते हैं, हम तो माला भी फेरते हैं, प्रवचन सुनते सुनते शांति धारा भी देख लेते हैं, हमें तो पुण्य मिलेगा, मायाचारी का फल मिलेगा, पुण्य कम मिलेगा। ये परिणति नहीं, भीतर से एक समय में उपयोग लगाकर उस योग को संभाल कर उसमें ही हमें तल्लीन होकर काम करना होगा, तो कुछ काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मन की शुद्धि ही तन को, विचारों को और तुम्हारे वचनों को शुद्धता देने वाली है, और संसार से भी कर्मों की शुद्धता मुक्ति करने वाला कोई है तो मन है। इसलिए सबसे पहले मन को समझा रहे हैं। मन मान गया तो सब मान गया, और मन नहीं माना तो कोई नहीं माना। पढ़ते हैं श्लोक को 54 नंबर के। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी अपनी जिम्मेदारी के बारे में? फिर समझते हैं जिम्मेदारी को भी। मुत्तूर्ण सुहभावम पोवत्तम निखसदोतवम वद समिधि शील संजम परिणामम सुहमणम जाने। पढ़ो एक साथ। मुत्तूर्ण असुह भावम। मुत्तूर्ण यानी छोड़कर। किसे छोड़ना है? किसी दूसरे को नहीं छोड़ना, किसी व्यक्ति को, किसी शरीर को, किसी वचन वर्गणाओं को या किसी मन को बाहर निकालना नहीं है। जो उस मन के निमित्त से मैं अशुभ भाव कर रहा हूं, उन अशुभ भावों को पूर्वोत्तम, जो पूर्व में 3 गाथाओं में अशुभ भाव बताए थे, याद है? ईर्षा, कसाय, लेशा, संज्ञा, ये जितना जितना भीतर का उनके विषय में चिंतन चल रहा है, मुत्तूर्ण, उन सबको छोड़कर। कितने कितने अशुभ भाव, कितने कितने अशुभ भाव में आज तक करता आया। जब तक उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। ऐसे तो कदमों से कहीं हम देश नाप के आ गए, उन देशों की बात नहीं चल रही है। पूरे 3 लोक को हमने नाप डाला पर्याय पर्यायों में, पर बात उसकी नहीं चल रही है। उस स्थान तक पहुंचने की बात चल रही है जहां से पुनः लौटना ना पड़े। इसलिए विचार करना है, सिद्धालय में पहुंचने की भी जिम्मेदारी मेरी है और नरक निगोद में भी पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी दूसरे को नहीं। इस आत्मा को, इस आत्मा को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे दुर्गति में, चाहे सदगति में या अगति में भी पहुंचाने का कार्य और जिम्मेदारी मेरी है। एक पिता भी होता है, वो भी जिम्मेदार बेटे की खोज करता है। करते हो क्या?
2 3 4 संतान है तो बेटा पिता भी सोचता है मेरी इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है मैं कौन से जिम्मेदार बेटे को दे दूं जो उसका सदुपयोग करे। आप लोग नहीं सोचते? सोचते हैं। दे पाए नहीं दे पाए वह बात का विषय है, पर भीतर ये विचार चिंतन आता ही है कि मैं किसको कितना दूं, इसको दूं तो ये ऐसा है। ऐसे ही एक पिताजी थे, उनके 3 बेटे थे। उन 3 बेटों में से पिताजी का चिंतन चल रहा था, पता नहीं मेरी कब मृत्यु हो जाए, कब मैं चला जाऊं, उसके पहले प्रयास कर लूं कि इन बेटों को प्रॉपर्टी बांट दूं। फिर मन में विचार आया कि प्रॉपर्टी बांट दूं, पर पता नहीं कौन कितने जिम्मेदार है, किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को क्या दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी ने सोचा पहले परीक्षा कर लूं बेटों की कि बेटे कितने जिम्मेदार है, कितने अपने कर्तव्य का पालन करने वाले। पिताजी ने निर्णय कर लिया। माँ और पिता दोनों तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे और तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को अलग अलग बुलाकर पिताजी ने एक एक मुट्ठी बीज फसल के दे दिए और बेटों से कह दिया बेटो ये एक मुट्ठी बीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम काम करना, इसे संभाल कर रखना और मैं जैसे वापस आऊंगा ये बीज मुझे वापस करना। एक मुट्ठी प्रतीक था धन का, कौन कितने जिम्मेदारी से प्रयोग करके मुझे वापस देता है ये देखना था। पिता को चिंता थी, इसलिए पिता ने एक एक मुट्ठी बीज दे दिए। पिताजी बीज देकर चले गए। पिताजी बीज दे के चले गए। महीनों की यात्रा थी, पुराना समय था, आज जैसा एक दिन गए 4 दिन में वापस नहीं, महीनों लगने वाले थे। महीनों बाद वे शिखर जी की यात्रा से लौटने वाले थे। पहले बेटे ने विचार किया, समझदार था, ज्ञानी था, उसने सोच समाज के दिमाग लगाया कि पिताजी ने मुट्ठी भर दाने बीज दिए जरूर है, अब वे आने में कम से कम 6-8 महीने लगेंगे, कितनी ही जल्दी आए तो, और ये बीज खराब हो जाएंगे, ये बीज खराब हो जाएंगे। काम करते हैं, ये बीज है ना जाके बेच के आते हैं, पैसे रख लेंगे और उतने ही पैसे में फिर जब पिताजी आएंगे तुरंत एक दिन में खरीद के दे देंगे। उसने बीज बेच के पैसे घर में रख लिए। दूसरे बेटे का नंबर था, दूसरे बेटे ने अपने उन बीजों को संभाल कर रख लिया था। तीसरे बेटे ने थोड़ी और समझदारी करके उन बीजों को और व्यवस्थित करके रखा था। 6-8 महीने बीत गए और जैसे ही समय बीता पिताजी वापस आए। पिताजी वापस आए और पिताजी ने सबसे पहले, बड़ा बेटा था तो उसे पूछना जरूरी था, सबसे पहले बड़े बेटे से पूछा, क्यों भाई, मैंने तुम्हें बीज दिए थे ना, वो दे दो वापस, मैंने कहा था आने पर मैं वापस ले लूँगा। हाँ पिताजी, मैंने थोड़ी समझदारी का, उसे लग रहा था मैंने बहुत बड़ा समझदारी का काम किया, खुश होकर पिता से कह रहा था, पिताजी मैंने थोड़ी समझदारी का काम किया, पता है मैं आपका बेटा हूँ, मैंने उस बीज को बाजार में बेच दिया, अभी मैं आधे घंटे में खरीद कर लेके आपको दे देता हूँ। पिताजी कहते, बेटा तू वापस तो लाएगा, सही बात है, पर वो बीज तो नहीं है, वो बीज तो नहीं है, जो बीज मैं तुम्हें दे गया था वो बीज तो नहीं मिलेंगे। हाँ पिताजी वो तो है नहीं है। पिताजी ने कहा ठीक है, मुझे तो वही बीज चाहिए थे, मैं दूसरों के बीज या दूसरी फसल मुझे नहीं चाहिए। पहुंचे दूसरे बेटे के स्थान पर, उससे पूछा, बेटा मेरे बीज वापस दे दो, तेरे बड़े भैया ने तो गड़बड़ कर दी, बेच दी। दूसरा बेटा और खुश हो गया, पिताजी मैं उससे होशियार हूँ, ऐसे ही समझ के रखा था क्या, मुझे पता था आप ऐसा ही कहोगे कि वो बीज तो वो बेच देगा, तो इसलिए मैंने बेचे नहीं है बीज, मैंने संभाल के रखे हैं। पिता ने कहा जाओ ले आओ। बेटा गया दौड़ के, तिजोरी में, अलमारी में जो उसने डिब्बी में संभाल कर रखे थे बीज लेकर दौड़ते दौड़ते आ गया। देखो पिताजी मैंने बीज संभाल के रखे हैं, बड़े भैया ने तो बेच खाए, मैंने संभाल के रखे। पिताजी ने कहा, बेटा खोल तो डिब्बी,
कैसे है बीज देख लो। जैसे ही उसने बीज की डिब्बी को खोल दिया, उसमें से घुन तिरुले सब बाहर निकले, भीतर कुछ नहीं। अब देख के वो भी उदास हो गया। पिताजी भी कहने लग गए, तू बहुत सयाना बन रहा था, समझदार बन रहा था, देख क्या हुआ। क्या करूं पिताजी, मैंने तो संभाल के रखने के लिए उस तिजोरी में बांध के रखे थे, रोज उसे देखता था। अगरबत्ती क्योंकि आपने दिए थे, अगरबत्ती भी लगाता था, पर खराब हो गए, क्षमा करना। तीसरे बेटे के पास पहुंचे पिताजी। अब हताश हो गए थे पिताजी, मेरी इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी मैं ऐसे ही व्यर्थ गंवा दूं, कोई जिम्मेदार नहीं है मेरी प्रॉपर्टी को संभालने वाला। तीसरे बेटे के पास उदास होकर पहुंचे। तीसरे बेटे से पूछा कि भाई बताओ कि तुम्हें जो बीज दिए थे, दोनों तेरे भाई तो काम के नहीं, उन्होंने ऐसा किया उसने ऐसा किया, तूने बीज जो दिए हैं वापस दे दो। तो चरणों में बैठकर वो बेटा कहता है, पिताजी क्षमा करना, पिताजी क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ना मैंने बेचे ना डिब्बी में संभाल कर रख पाया हूँ। फिर क्या किया बेटा तूने? कुछ नहीं किया पिताजी, चलो मैं आपको दिखा दूँ वो बीज कहाँ है। वह घर के पीछे थोड़ी सी खाली जगह पड़ी थी, उस खाली जगह पर बहुत बड़ी फसल खड़ी थी, और फसल को दिखाते हुए उस पिता को कहता है, पिताजी पिताजी आपने जो मुट्ठी भर दाने दिए थे, मैंने सोचा बेचूंगा तो काम के नहीं है, डिब्बी में संभाल के रख नहीं सकते, मैंने सोचा वही बीज को फसल उस खेत में डाल दूं, मिट्टी में डाल दूं, समय पर उसी बीज से अनेक बीज बच जाएंगे। पिताजी आपने जो मुट्ठी भर बीज दिए थे, अब वही बीज से उत्पन्न हुई पूरी फसल है, जो उसमें लगे हैं दाने वह बीज के ही परिफल है, इसलिए सब आपके ही बीज है। पिताजी खुश हो गए। चलो 3 में से एक बेटा तो समझदार निकला, दोनों ने तो बीज नष्ट कर लिए, तीसरे ने उस बीज को उस भूमि में बो दिया और फसल खड़ी करके एक मुट्ठी भर बीज के इतने बोरे भर उसने फसल खड़ी कर दी। पिताजी समझ गए, इन 3 बेटों में भले ही वो छोटा है पर जिम्मेदार वही है, जिम्मेदार वही है। ऐसे ही हमने कभी जिम्मेदारी का अपना परिचय दिया, अपनी समझदारी का, अपने विवेक का कभी परिचय दिया? जो इस मन को हमने आज तक जाकर कौड़ी के दाम में बेचा, मन वचन काय रूपी योग को जो हमने आज तक कौड़ी के दाम में, दूसरों के घर में क्या हो रहा है, किसने क्या किया, किसके घर में बहू कैसी, बेटी कैसी है, इसके अलावा मन में और वचनों में हमने क्या किया, कौड़ी के दाम में बेच दिया, कौड़ी के दाम में बेच दिया। कोई ज्यादा समझदार बन के भोगों के डिब्बी में संभाल कर रख रहा था अपने आप को, क्या भोगों की डिब्बी में संभाल के रहने वाले थे? भोगों के कीड़ों ने काटकर पूरी घुन भरा हमें जीवन बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। भोग विलास के कारण हमने अपनी पर्याय, अपने जीवन, अपने भाव, अपने योगों को परिपूर्ण रूप से बर्बाद किया। जो समझदार होता है वही इस तन मन काय वचन योग सबको संयम की खेती में बोता है, और समय आने पर मोक्ष का फल उस संयम की खेती में ही लगता है। ये उपयोग था, सदुपयोग था, ये जिम्मेदारी का प्रतीक था। क्या ऐसी जिम्मेदारी का काम किया? नहीं किया। वद समिधि शील संयम परिणामम। कुंद स्वामी कह रहे हैं, व्रत समिति शील संयम और परिणाम, उनमें प्रवृत्ति करने की अभी नहीं कह रहे हैं, उसकी विषय जो चिंतन है, परिणामम सुहमणम जाने। व्रत को प्राप्त कर लूं, मैं निरतिचार व्रतों का पालन कर लूं, ये जो चिंतन चल रहा था यही शुभ मन है। अभी शुभ क्रिया शुभ वचन कहेंगे कल, पर कम से कम मां चिंतन तो कर सकते हैं ना। अच्छा सोचने में पैसे लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं अच्छा सोचने में विमल भाई? नहीं लगते,
पर फिर भी हम सोच पाते हैं? नहीं पाते, क्योंकि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी का बोध नहीं हुआ कि मैं ही अपने जीवन के को सुख दुख देने वाला हूं। उन 3 बेटों में से जैसे छोटे बेटे ने समझदारी का काम किया था, भले ही वह बीज शेष नहीं थे, पर जो भी फसल रूप खड़ा था वह परिणमन किसका था? उन्हीं बीजों से ही वह फसल खड़ी हुई थी। दोनों ने तो बर्बाद कर दिया, दोनों ने तो बर्बाद कर दिया। उन बर्बाद करने वाले उन बच्चों जैसे, बेटों जैसी हमारी परिणति नहीं है? हमने भी कभी कौड़ी के दाम बेच दिए, क्या उस मुट्ठी भर बीज के पैसे आए होंगे? फिर भी कौड़ी के दाम हमने बेच दिए, नहीं तो भोगों की डिब्बी में उन योगों को संभाल कर रख रहे हैं। मन में चिंतन तो पंचेंद्रिय भोगों का, शरीर से क्रिया तो पंचेंद्रिय भोगों की, और वचनों भी परिणति वो भी मात्र और मात्र उन भोगों के निमित्त से ही वचन करते रहे। समझना समझना अपने स्वयं की जिम्मेदारी का बोध हमें होना चाहिए। तुम्हारे करण और तुम्हारा योग यही सबके लिए कारणभूत है। करण यानी परिणाम, और 3 योग में पुनः मनोयोग, पुनः पहुंचते हैं हम वहीं पे। सर्वाधिक सर्वाधिक इस ब्रह्मांड में चंचल कोई है तो ये इंसान का मन है। एक समय उस शिखर पर लगी हुई पताका रुक जाए, एक समय वह पेड़ के पत्ते भी फड़फड़ाना बंद कर ले, पर मन न दिन में न रात में, न जगते हुए न सोते हुए, जगते हुए तो ठीक, सोते हुए भी हमने आज तक सपने में क्या देखा? सपने में क्या देखा? माँ नए नए पदार्थ बनाते हुए, इस बेटों को इसको उसको खिलाते हुए, यही देखा। जो व्यापारी है, नौकरदार है, वह तत्त पापों के कार्यों को ही सपनों में देखते हैं। सपनों में भी हम भोग भोगते रहे, क्योंकि मन में अखंड चिंतन उसी का तो रहा। कभी ये स्वप्न में आया चंद्रेश जी कि मैं दिगंबर मुनि बन गया हूं? कभी हमने मन में ऐसा सोचा माँ कि हम कभी व्रत लेकर आरिका बन चुके हैं, हाथों में पिच्छी कमंडल है, वह पाटा बेलन तो हाथ में दिखता है, पर कभी पिच्छी कमंडल हाथ में दिखा? मन की जैसी परिणति होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन परिणत होगा। पंचेंद्रिय विषयों से दूर होने के लिए कह रहे हैं, मोत्तूर्ण अशुभ भावम पौवत्तम। पौवत्तम पूर्व में जो कहे हुए अशुभ भाव है, निकसे सदो दव्वम। जितने अशुभ पूर्व में भाव कहे हैं और अशुभ द्रव्य निरख से यानी संपूर्ण रूप से मोत्तूर्ण द्रव्य के विषय में चल रहा चिंतन, मेरी भोगों के प्रति मूर्छा, ये सबको मुझे छोड़ना होगा। 3 गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी ने अशुभ मन की व्याख्या की। 3 गाथाओं में अशुभ मन की व्याख्या की। कितना कितना हमने धोखा दिया। धर्मात्मा बनकर धोखा नहीं दिया, दूसरों को नहीं, दूसरों को हम धोखा नहीं दे सकते। लगता जरूर है हमें कि हम सबको धोखा दे रहे हैं, तुम किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। काय को नहीं, तन को नहीं, वचनों को नहीं, दूसरों को नहीं, तो अपने मन और आत्मा को ही धोखा दे रहा है। क्या धोखा देते समय आपको पता नहीं है? माँ मायाचारी करते समय हमें पता नहीं रहता कि मैं मायाचारी कर रहा हूँ, झूठ बोलते समय पता नहीं रहता मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता है तो फिर धोखा किसको दे रहे हैं? दूसरों को नहीं, अपने आप को, अपने ही जीवन को धोखा दे रहे हैं। मात्र उन पंचेंद्रिय विषयों के प्रति जो हमारा सतत सतत संज्ञा चिंतन चल रहा है, मात्र उसके पीछे ही ये सब कुछ हो रहा है। छोड़ो छोड़ो, समय हो गया है, घड़ी का भी और निज घड़ी का भी।
अभी भी समझो, अभी भी संभलो। संभालना किसी दूसरे को नहीं है, संभालना हमें अपने स्वयं के मन को है। मन संभल गया, सब संभल गया। पर क्या करे, मन ही तो नहीं संभल पा रहा है चंद्र जी। बाकी सब संभल जाएगा अगर हम मन संभाल ले तो, पर मन ही तो नहीं संभल रहा। मन ही तो मैं मान रहा। एक बार बेटा बेटे की माँ बेटे के पिता फिर भी मान जाए, पर अपना मन नहीं मान सकता। और मन नहीं मान रहा है तो बाकी कोई आपके लिए मानने वाला नहीं है। कभी तो बैठकर हमें अपने भीतर की विवेक सजगता के बारे में विचार करना होगा कि कब मैं उस घोड़े की लगाम को पकड़ लूं, कब मैं अपने मन को बस में कर लूं। मन में बस करना कोई त्रियंच को बस में करने जैसा आसान नहीं है। त्रियंच को तो फिर भी एक लगाम से, चाबुक से, किसी को अंकुश से, किसी न किसी प्रकार से तुम बांध सकते हो, पर मन को बांधने के लिए कोई साकल, कोई पर चाबुक कोई भी नहीं है। अगर कुछ है तो वह ज्ञानांकुश है, ज्ञान रूपी अंकुश है, विवेक रूपी चाबुक है। उससे ही तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, अन्यथा होने वाला नहीं है। कम से कम अच्छा सोच ही सकते हैं ना कि मैं व्रतों को धारण कर लूँ, मैं महाव्रतों को धारण कर लूँ, मैं व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन कर लूँ। विश्वास मानना अनादिकाल से मात्र और मात्र इस मन की अशुभ परिणति के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। वचन काय से जितना पाप नहीं करते, उससे कई 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 अधिक गुणा हम मन से पाप कर चुके होते हैं। महान बनना है तो मन को हमें साफ करना होगा, मन की अशुभ प्रवृत्ति से दूर होना होगा। जब तक मन की अशुभ प्रवृत्ति, मन का अशुभ चिंतन दूर नहीं हो रहा है, तब तक कुछ भी दूर होने वाला नहीं है। जाओ, घर की शुद्धियाँ बुला रही है। अब आप ही निर्णय करना, शुद्धियाँ है घर में जाके क्या शुद्धि है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद भी अगर हमारा मन निर्मल नहीं हो रहा है तो बाकी कुछ भी निर्मल कराने आने वाला नहीं है, नहीं है। पूर्व में कहे हुए प्रत्येक अशुभ भावों को, अशुभ द्रव्यों को संपूर्ण रूप से छोड़कर जो व्रत समिति गुप्ती शील संयम आदि के प्रति जो मेरे परिणाम चल रहे हैं, मेरा जो चिंतन चल रहा है, वही शुभ मन है। इसलिए शुभ मन को कम से कम प्राप्त कर लो। कम से कम गड्ढे में गिरने से तो बचो, कीचड़ में गीले होने से पानी में ही गीले हो जाओ। पानी में गीले हो जाओगे, जल्दी सूख पाओगे अगर समझदार होगे तो, नहीं तो फिर दोनों में तो रास है ही। करेंगे। और शुभ वचन और शुभ काय की कल आचार्य कुंद कुंद स्वामी व्याख्या, उसे भी कल समझेंगे। शुभ काय और शुभ वचनों की परिणति कैसी होती है। आज का समय हो गया है, घर नहीं जाने, 2 बार कह चुका, जाओ ना, घर नहीं जाने। घर जाना ही होता मैनेजर साहब तो फिर यहाँ क्यों आते। जो मन की शांति जिनवाणी के पान से मिलती है, पानी के पान से, शरबत से इतनी ठंडा नहीं मिलती। इस जिनवाणी के पान से ही अगर हम अपने मन को, जीवन को बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। समय बदलने का हो चुका है, शीघ्र बदल जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आकर हमें बदल के चला जाए। करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।